मेरा नाम सूबेदार राजेंद्र सिंह स्कूल ऑफ एमिनेंस बतौर मैं कैंपस मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया गया। मैनू स्कूल की साफ सफाई किस तरह, पानी का प्रबंध है कि नहीं, किसी तरह की कोई बिजली वगैरह की शिकायत तो नहीं है। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫੋਕਸ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ ਦਾ ਕੰਮ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਸ ਮੈਨੇਜਰ ਲਾਏ ਨੇ। ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੱਖਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਊਜ਼ ਮੱਚ ਗਿਆ, ਬੱਲਬ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ। ये परंपरागत लाइन है, यह हम पीढ़ीजात हम काम कर रहे हैं इसमें और 200 साल का इसकी परंपरा है और यहाँ सब पेंटर लोग ही ज्यादा करके वर्किंग में है जो प्राचीन है। देखेंगे क्योंकि पेंटर लोगों की लाइन है तो यहाँ कपड़ा हो गया, जो आभूषण डालते हैं हम, ये आपको हर जगह से कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि यहाँ का जो मट्टी बनाने का और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा बनाने का, ये इसकी एक अलग ही परंपरा है। हम जैसे लकड़ी का स्ट्रक्चर को लेके घास बांधते हैं, उसके ऊपर भी तनिस वनिस लगा के, मट्टी लगा के, इसको ह्यूमन एनाटॉमी का स्ट्रच में इसको ये काम करते हैं हम। देखो यहाँ विशेषता जो प्राचीन जो लोग हैं 3 से 4 पीढ़ी यहाँ पहले काम करती थी, अभी उनके लड़के, उनके दादा, उनके जो है सब वो ऐसे करके उनका थोड़ा बढ़ गया है सब काम का। तो यहाँ देखा जाए तो मेन कारागिर जो पेंटर की पीढ़ी है 4-5 ही है और बाकी सब टच में आके सब बढ़ गया है। तो ऐसा पूरा ओवरऑल मार्केट बढ़ गया है यहाँ पे। देखो, चितारों की विशेषता यह है कि ये ऐतिहासिक चितारों है। ये भोसले काल में स्थापन की हुई चितारों सबसे फेमस चितारों है और यहाँ बहुत पुरातन पेंटर नामांकित हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पे कम से कम नहीं तो 150-200 कारागिर काम करते हैं। ऐसा करके सकम 1000 कारागिर को यहाँ पे वर्क मिलता है 6 महीने में। यहाँ का टर्न हो तो 5 से 10 करोड़ का तो ज्यादा होता है। विशेषता इस मार्केट की है चितारोली जो ये रघुजी राजे भोसले ने बसाया हुआ मार्केट है। ये जो मार्केट बोलने से ये जो हमारा एरिया है ये परंपरागत लाइन है, यह हम पीढ़ीजात हम काम कर रहे हैं इसमें और 200 साल का इसकी परंपरा है और यहाँ सब पेंटर लोग ही ज्यादा करके वर्किंग में है जो प्राचीन है, हेरिटेरी। और इनका जो पेंटिंग का जो टच रहता है ये अलग, आपको यहाँ के कलर स्कीम बहुत अलग दिखेंगे क्योंकि पेंटर लोगों की लाइन है। तो यहाँ कपड़ा हो गया, जो आभूषण डालते हैं हम, ये आपको हर जगह से कुछ अलग दिखेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि केवल मिट्टी की यहाँ मूर्तियाँ बनती है। हाँ। और अलग पूरे देश में अलग तरीके से यहाँ मूर्तियाँ बनती है। यस क्या है एक्चुअली कि यहाँ का जो मट्टी बनाने का और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ढांचा बनाने का, ये इसकी एक अलग ही परंपरा है। हम जैसे लकड़ी का स्ट्रक्चर को लेके घास बांधते हैं, उसके ऊपर भी तनिस वनिस लगा के, मट्टी लगा के, इसको ह्यूमन एनाटॉमी का स्ट्रच में इसको ये काम करते हैं हम। पूरे मार्केट की अगर बात की जाए तो कितने मूर्तिकार है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है, कितना टर्नओवर होता है हर साल? देखो यहाँ विशेषता जो प्राचीन जो लोग है 3 से 4 पीढ़ी यहाँ पहले काम करती थी, अभी उनके लड़के, उनके दादा, उनके जो है सब वो ऐसे करके उनका थोड़ा बढ़ गया है सब काम का। तो यहाँ देखा जाए तो मेन कारागिर जो पेंटर की पीढ़ी है 4-5 ही है और बाकी सब टच में आके सब बढ़ गया है। तो ऐसा पूरा ओवरऑल मार्केट बढ़ गया है यहाँ पे। फिर भी यहाँ देखा है तो एक 50-60 घर हमारे है ऐसे हमारे इसके, और उसके बाद फिर और बाकी के लोग भी आते हैं जिनको इंटरेस्ट रहता है, वो भी वहाँ काम करते हैं। ऐसे सब कलाकार लोग हैं यहाँ। लोगों को रोजगार मिलता है, कितना टर्नओवर? देखा जाए तो यहाँ पूरा हमें चितारोली मार्केट में 4 से 5,000 मूर्तियां का मेकिंग होता है और इसमें हर एक कलाकार भी अगर एक रहा तो उसके पास में 2-4 वर्कर पकड़ लो या 10 वर्कर, उनके 7-8 वर्कर, डिपेंड अपॉन उनका जो ये है उनका जो काम का तरीका है वो हिसाब से रहता है, उनका जो कैपेसिटी वो हिसाब से। तो एक कलाकार के हाथ के नीचे 5 से 6 लोग वर्कर मिलते ही आपको। आपका नाम? मेरा नाम सचिन विजय गायकवाड़, चितारोली। क्या विशेषता है, कितने कारागिर यहाँ काम करते हैं? टर्नओवर की बात की जाए तो वो कितना होता है?
देखो चित्राओं की विशेषता यह है कि ये ऐतिहासिक चित्रालय है। ये भोसले काल में स्थापन की हुई चित्रालय सबसे फेमस चित्रालय है और यहाँ बहुत पुरातन पेंटर नामांकित हो चुके हैं। अभी भी यहाँ पे कम से कम नहीं तो 150-200 कारागिर काम करते हैं और कारागिर के हर कारागिर के नीचे 5 से 10 कारागिर काम करते हैं। ऐसा करके 1000 कारागिर को यहाँ पे वर्क मिलता है 6 महीने में। यहाँ का टर्न हो तो 5 से 10 करोड़ का तो ज्यादा होता है, ऐसा मेरे अंदाज से। और बहुत से लोगों को काम मिलता है, रोजगार मिलता है। मगर आज की परिस्थिति में ये रोजगार के इसमें देखिए तो लेबर का काम बहुत ही अड़चन जा रहा है हमारे को। जो पहले शौकीन थी कला सीखने के लिए तो कोई भी तैयार होता था, मगर अभी कंडीशन ऐसी है कि कला की नाहिसी हो रही है कि क्या खत्म हो रही है, ऐसा जानता कि कोई भी एक वर्क करने के लिए कुछ तैयार नहीं होता है। जो भी देखा है तो बटन कैसे दबाओ, वो मोबाइल कैसा चलाओ, इस पे कैसे पैसे कमाओ, बैठे ये सोचते। अब कला क्या करना चाहिए इसके बारे में नई पीढ़ी कमजोर दिख रही है। आपका नाम? मेरा विजय दार्लिंगे।